मुस्तफा ने अपने एक स्टूडेंट से कहा, जा खाना काबा पे सूरह कौसर को लटका दे। सूरह कौसर को लटका दिया गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तसव्वुरात के दुनिया में चले और दुनिया से मुखातब हो जाए कि ला इसका जवाब ला के बता। अरब वालों, तुम्हें अपनी अरबी दानी पर नाज है तो इसका जवाब ला के बता दो। शोराए अरब, तुम जवाब ला के बता दो। अरब के अमाया में जाहिलियत के शोरा, तुम जवाब ला के बता दो। इमराउल कैस, तुम जवाब ला के बता दो। मुतनब्बी, नाबिगा, तरफा, तुम जवाब ला के बता दो। और सुनो, दुनिया के तमाम इंसानों को जमा कर लो और कम पड़ जाए तो जिन्नातों को भी जमा कर लो। जिन्नो इंस मिल के भी इसका जवाब लाओ। खुदा की कसम, सूरह कौसर का जवाब लाकर न ला सके और कयामत तक नहीं ला सके। नेज़ा बरछी ढाल लेके उसैद बिन हुज़ैर मुसाब बिन उमैर का गर्दन कलम करने पहुंच गए। ये हमारे कबीले वाले को किस दिन की बातें बता रहा तू? कहां से आया तू? बन कर इस तेवर और जलाल में बात की, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे सामने वाले की ताकत और कुव्वत की कभी परवाह नहीं करते, बल्कि उसको उभारते हैं कि तुझे अपनी ताकत पे जितना नाज है वो सब इस्तेमाल कर ले। मेरे पास जो मुस्तफा का दिया हुआ कमाल है उसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। जानबूझ के उकसाते भी तू कर तेरी ताकत का अंदाजा, मगर मुस्तफा का कमाल तो देख। इसी वजह से मैं एक जगह भी कुछ दिन पहले ही कहीं पे बयान किया था कि सब लोग इस वक्त मदीना शरीफ मक्का शरीफ में जाके चुपके जाके वहाबी देवबंदी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते। नमाज होती नहीं है। जो भी मक्का शरीफ मदीना शरीफ जब जाता है उसे हरगिज वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वहाँ का इमाम बदअकीदा है सब। मगर एक आदमी ऐसा था जो जानबूझ के नमाज भी नहीं पढ़ता था, डुप्लीकेट नियत भी नहीं बांधता था, उठक बैठक भी नहीं करता था और घूमता था नमाज के टाइम। घूमता है भाई, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले नमाज होती नहीं। तो बोले चुपचाप कोने में बैठ जा, टॉयलेट में छुप जा, वुजू खाने में चला जा, घूम क्यों रहा भाई? बोले यही तो बताने के लिए घूम रहा कि तू पूछ मुझे कि क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा है। तू पूछ, मैं बताऊं कि ये बातिल है, नमाज बातिल है, नमाज भी नहीं होती और इमाम भी नहीं है। तू पूछ, मैं बताऊं, और जरूरत पड़े तो मैं साबित करूं कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हमारी छाती में है, तुम्हारे इमाम के अंदर नहीं है। जो घूम कर अरब में मक्का के इमाम हो या काजी हो या मुफ्ती हो या वक्त का बादशाह हो, अपनी आवाज जानबूझकर पहुंचाना चाह रहा था और नमाज के टाइम लोगों के सब में घूमकर यह बता रहा था कि इनकी नमाज नहीं है, मत पढ़ना। कोई और नहीं, हबीबुर रहमान शेख अब्दुल मन्नान का बेटा, धामनगर का मर्द कलंदर, दुनिया मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तू पूछ कि घूम क्यों रहा? मैं बताऊं कि नमाज नहीं, ईमान नहीं। सच पूछे आप तो तनाई में बैठ के कभी कभी रोएंगे आप कि मुजाहिद मिल्लत जैसा कोई मुजाहिद नहीं रहा, कोई कायद नहीं रहा। किस पर इत्तेफाक करे, किसको दुखड़ा सुनाए? हमारी बेटी अगर काफिर और मुश्रिक के साथ भाग जाए तो हम रोते हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत का हाल ये था कि किसी की बेटी भाग जाए तो इतना रोते थे जैसे खुद की बेटी भाग गई। कहीं पे अगर कोई मुस्लिम को जख्म पहुंचाया जा रहा है तो ऐसे रोते थे जैसे खुद को जख्म लगा। पूरे भारत में इजमाई तौर से कहीं पर किसी को तकलीफ दी जाती तो सबसे पहले मैदान में जो निकलता है उसी को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। वैसा कोई कायद नजर नहीं आता, वैसा कोई मुजाहिद नजर नहीं आता। कितने मुफ्तियों को अपनी जेब से पढ़ाने वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। खुद की जमीन पे मदरसा है, खुद की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कि एक बार मैं कहाँ गया था, इलाहाबाद में एक जगह है भारतगंज गालिबन, तो वहां के लोगों ने बताया कि एक जमीन बहुत बड़ी थी। जब हम लोग उसकी रजिस्ट्री निकाले तो पता चला हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से है। मगर हिर्स लालच जर्रा बराबर कौम के लिए। बेशक बेशक। जामिया हबीबिया इलाहाबाद में जब खाना बनाने वाली बाबरचंद चली गई
तो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि सुनो, खाना बनाने वाली खाला चली गई है, आप आके मदरसे में खाना बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा खाना बनाने के लिए आ जाती है। रईस आज़म उड़ीसा की बीवी है, बच्चों का खाना बना रही। सोच सकते हैं, तब जाके इंसान मुजाहिद मिल्लत बनता है। तब हजारों करोड़ों रहमतें लुटाई जाती है, बरकतें आती है। मुसाब बिन उमैर कुरान मुकद्दस की तिलावत बहुत शानदार तिलावत करते थे। इस वक्त हमारी माँ और बहनें भी तिलावत करती है, और उनकी तिलावत इतनी कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है। और उनसे वजह क्या जानते हैं? सही मदरसे में तालीम नहीं होने की वजह से। 50 रुपया में बाई आके कुरान शरीफ पढ़ा के चली जाती है। अब 50 रुपया में कुरान पढ़ाएगी तो काफ को तो काफी बोलेगी ना, हमजा को आइन बोलेगी ना, और आइन को हमजा ही करेगी ना, हा को हा ही बोलेगी ना। 50 रुपया देंगे, फ्री वाला ढूंढेंगे। यानी सब चीज में क्वालिटी चाहिए, दीन में क्वालिटी नहीं चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा की एक बात बताऊं, तालीम की बात चल रही है तो अपने बेटे को ट्यूशन लगाया कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। जब उनका बेटा कुरान शरीफ सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इतने खुश हुए कि जेब से पैसा निकाल के इमाम साहब को 500 दिरहम दिया। इमाम साहब कहते हैं मैंने तो अभी इतने का पढ़ाया भी नहीं। इमाम आजम फरमाते हैं कल से पढ़ाने मत आया, क्योंकि सूरह फातिहा की कीमत नहीं पता आपको। तो समझ में आए? सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता, इसलिए कल से पढ़ाने मत आइए। 1 करोड़ रुपया भी दे दूं मैं सूरह फातिहा सीखने के बदले तो कम है, ये मतलब है इसका। और आप कह रहे हैं कि 500 का नहीं पढ़ाया मैंने। इसलिए माँ और बहनों को चाहिए कि अच्छी तालीम मखरज के साथ में कुरान शरीफ पढ़े। मुसाब बिन उमैर जब कुरान की तिलावत करते हैं, लोग सुनने लग गए। उसैद बिन हुजैर नेजा लेकर के आए, रो के, कौन से दीन की बात कर रहा तू? कौन सा कलाम सुना रहा? बनकर हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा। तो मुसाब बिन उमैर का जवाब सुने, अवत तजलिस व तस्मा इन रदीत अमरन कबिलता व इन करीता फअसल अनका मा तकरा। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बातें नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये जुमला सुन के उसैद बिन हुजैर जो नेजा लेके मारने आया था, कहता है अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल सुनता हूं तेरी बात सुना। नेजा को जमीन पे गाड़ा और सुनना शुरू किया। कुरान मुकद्दस की जब तिलावत करते हैं मुसाब बिन उमैर, तो तिलावत कुरान की हलावत और तरावत ने उसैद बिन हुजैर के दिल के कुफ्र की बिल्डिंग पे जेसीबी का काम किया। नेजा उखाड़ा, ढाल वाल लिया और पलट के आ गए अपने लीडर के पास, साद बिन माज के पास। वो हमसे नहीं सुनने वाले, आप ही जाके समझाए। उसी तेवर बर्छी नेजा ढाल के साथ कौन पहुंचे? मदीने के लीडर साद बिन माज। कहां से दीन लाया? किसकी बातें कर रहा तू? हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा। उसको फिर वही जवाब दिया, अवत तजलिस व तस्मा इन रदीत अमरन कबिलता व इन करीता फअज़लना अनका मा तकरा। ये जुमला सुन के उसने भी कहा अनसफ्ता। कुरान मुकद्दस की फिर मुसाब बिन उमैर ने तिलावत से इनका दिल इतना माइल हुआ, कहा भाई ये जो आप बोल रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? मुसाब बिन उमैर ने कहा इट्स वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। 2 रकात नमाज पढ़ा, वहीं कुआं में नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तलवार नेज़ा बर्ची उठाया, मदीना सब लोगों को मैदान में जमा किया और कहा मादा रायुकुम बी, मदीने की औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी, अबाउट माई लीडरशिप, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? सबने कहा हुजूर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी क़यादत में हम शान से जिंदगी गुजार रहे हैं। तब साद बिन माज ने कहा सुनो, अगर बात ऐसी है, तुम में से कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई लड़का, मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल नहीं कर लेते हो। तो आपको हैरत होगी कि हमारे नबी मदीना शरीफ कब गए? अबू जहल एंड कंपनी नबी की गर्दन उतारने के लिए ढूंढ रही थी, अबू जहल की टीम, कि जहां नबी मिले मर्डर कर देना, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो मर्डर करेगा 100 ऊंट। अरब की खूबसूरत लड़की गिफ्ट में,
तोहफे तहाई बेशुमार, चारों तरफ अबू जहल की टीम ढूंढ रही है और हमारे नबी मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। अजीब तरफा तमाशा यह है कि मक्का में अबू जहल की टीम नबी को ढूंढ रही है मर्डर करने के लिए, और मदीना शरीफ वाले खजूर की छत पे, खजूर के ऊपर चढ़ के घर की छत पर शाहराह आम पे निकल के इंतजार कर रहे थे कि नबी आने वाले हैं, सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा। आइए या रसूल अल्लाह, ये दिल, मेरा दिल बिछा हुआ है, मेरी आंखें बिछी हुई है, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। अबू जहल की टीम ढूंढ रही है मारने के लिए, और यहाँ पर दिल को राह, फर्शे राह बना रहे हैं। और जब सब लोगों ने देखा कि ना वो है अबू बकर सिद्दीक और वो नबी है, तो बैक जुबान पूरी दुनिया में सबसे पहले पढ़ा गया, ताला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। तारीख बताती है नबी के जाने से पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 लोग मुसअब बिन उमैर की तालीम से मुतासिर होकर नबी के दीन को कबूल कर लिए थे। पता ये चला कुरान मुकद्दस की तिलावत में रब ने वो पावर रखा, वो कमाल रखा कि नबी गए नहीं है अभी, मगर नबी के जाने से पहले 10 लाख लोग जो इस्लाम कबूल कर लिए थे। ये मुसअब बिन उमैर की तालीम का कमाल था। बात समझ में आ गई। अगर मुअल्लिम, टीचर, पढ़ाने वाला आशिके मुस्तफा हो तो इंसान जो पैदा होता है वो मदीने के अनुसार पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। पढ़ाने वाला आशिक तो मदीने के अनुसार पैदा हो। सुभान अल्लाह। हर शख्स सोच रहा था कि नबी मेरे घर में आएंगे तो मजा आ जाएगा, मेरे घर में आएंगे तो जब ही तो नबी ने कहा मेरा ऊंट जहां जाएगा ऊंटनी पे छोड़ देता हूं मैं, ये मामूर है, ये जहां बैठ जाए वहीं ठहरूंगा मैं। क्योंकि हर शख्स तमन्ना कर रहा था ना भाई, हर शख्स, अगर नबी कहीं और जाते तो दूसरा नाराज हो जाता, लेकिन ऊंटनी कहीं और जाए तो दूसरा नाराज ही नहीं होगा। ये लॉजिक थी उसके अंदर। हासिल 3 सी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, ये तीनों सी पूरी दुनिया में अगर इंसाफ की नजर से देखे तो कुरान मुक़द्दस के अंदर ये तीनों सी नजर आती है। दीनी तालीम में, मदरसा कादरिया में मेहनत और मशक्क़त से गुलाम मुहय्यिद्दीन साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना तरक्की भी कर रहे हैं, तामीरी काम भी आगे जा रहा, तालीमी काम भी आगे जा रहा है, और बहुत स्पीड से चंद सालों में इस इदारे को उरूज पर ले गए। हम सब पर लाजिम है कि दामे दिर में कदम सुपने उनका दाया बाया हाथ बन के चले, ताकि इदारा जिंदा तो इस्लाम जिंदा, इदारा जिंदा तो मस्जिद जिंदा। याद रखिएगा, मस्जिद में मौलाना नहीं पैदा होता, मस्जिद का इमाम बाद में, मदरसा पहले। अगर मदरसा ना हो तो मस्जिद का इमाम कहाँ से लाएंगे आप? इसलिए मदरसा को मजबूत करें, दीन मजबूत होगा। और हाँ, एक और बात बता दूं, आप अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे। 8 बच्चे कहाँ के हैं? पासकुड़ा के भी है उसमें कोई? कितने? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 4 बच्चे उसमें पासकुड़ा के हैं। वरना मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ बाहर के बच्चे आके पढ़ के चले गए, सवाब मिलेगा, नो डाउट, लेकिन पासकुड़ा की जहालत नहीं खत्म हुई। यहाँ की जहालत खत्म होने के लिए यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहिए। आप अगर डोनेशन दे रहे हैं सवाब मिलेगा, लेकिन बच्चे पढ़ के चले गए, वो जहां जाएंगे वहां की जहालत खत्म होगी ना। यहाँ के बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, आपके बच्चे पढ़े, और यही दीन का काम करे, तब कभी भी पासकोड़ा में कोई वहाबी, देवबंदी और जाकिर नायक की औलाद अपना पांव नहीं फैला सकती। हक है, बेशक बेशक। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूं कि इस वक्त चैनल के जरिए इंजीनियर मिर्जा, जाकिर नायक, ताहिरुल पादरी वगैरह अपने अकीदे की नशर व इशाअत कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल लेके आप चैनल पे बैठ जाए, हजारों चैनल है, उसमें सुन्नियत की बका के लिए कितने चैनल वाले? एक भी नहीं मिलेगा आपको, मुश्किल से। लेकिन हर शख्स के पास मोबाइल है, इसलिए मैंने एक चैनल शुरू किया, और ये चैनल नो वीडियो, ओनली ऑडियो एंड टेक्स्ट मैसेज। 24 घंटा में 4-5 मिनट के लिए उस चैनल पर मैं आता हूँ, अकीदे की बुनियादी बातें करता हूँ। ये लोग जो ये चैनल वाले हैं ना, ये सब इसके जिम्मेदार यही है। गुनाह मिलेगा, इनकी नीयत ये जाने, इनका रब जाने, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बेशक। मैंने बुलाया भी नहीं, मैंने कहा भी नहीं,
लेकिन इसलिए हमने जो चैनल शुरू किया है वो ऑडियो वाला शुरू किया है। वो ऑडियो चैनल आपके पास आना है, आपको उससे जुड़ना है, और बहुत आसान तरीका है दीन सीखने के लिए। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करो, मोबाइल को सुन्नी बना लेना। मोबाइल जिससे दीन जो आपको गुनाह करवाता है, उसी मोबाइल को इबादत का जरिया बना ले। जिस मोबाइल से आप 24 घंटा गुनाह में मुलविस रहते हैं, उसी मोबाइल से आप सुन्नियत के फरोग करने लग जाए। इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर बेजान मशीन है, आप जैसा चाहे इस्तेमाल करें। यही हाल मोबाइल का भी है। चैट जीपीटी आप देख लें, अभी हम टेस्ला वालों ने चैट जीपीटी बनाया, अमेरिका वाले उसको बीट कर रहे हैं, चाइना वाले उसको बीट कर रहे हैं। मैंने मेरे पास जब चैट जीपीटी आई तो मैंने कहा तू मेरे क्वेश्चन का जवाब दे यार। चैट जीपीटी बातें करता है, आपके मोबाइल में भी है। उससे मैंने कहा कि बता गुलाम जिलानी अजहरी कौन है, तो सबसे पहले तो मेरे बारे में बता रहा था। हाँ भाई, चैट जीपीटी बताया कि ये गुलाम जिलानी अजहरी बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है और धार्मिक सब्जेक्ट पर उनकी तकरीरें होती है। मुझको भी हैरत हुई, मेरे बारे में चैट जीपीटी बता रहा है। तब मैंने उससे कहा कि ये बता, इफ एनी बुक लाइक होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान जैसी कोई किताब आ सकती है? तो चैट जीपीटी बोलता है नो, इट्स फाइनल रिवोल्यूशन ऑफ अल्लाह, देयर इज नो बुक विल कम लाइक होली कुरान। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, इसकी तरह कोई किताब नहीं आ सकती है। तो हासिल ये कि मोबाइल के जरिए भी आप दीन सीख सकते हैं। करना ये होगा कि जो मेरा चैनल है उसका लिंक आपके पास जाएगा। चैनल का नंबर मैं दे रहा हूं, उस नंबर को मोबाइल निकालें और नोट करें, और उसमें सिर्फ इतना लिखिएगा कि मुझे चैनल का लिंक भेजिए। अगर किसी ने बार बार फोन किया और परेशान किया, एक नंबर से ब्लैक लिस्ट में जाता है आदमी। तो बताइए अब क्या करेगा आदमी परेशान होने से बचने के लिए। इसलिए सिर्फ मैसेज करेंगे, और उसमें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पर्सनल पे कर सकते हैं, उसमें हम उसका जवाब देते हैं, और हमको जो मुनासिब लगता है हम वही जवाब देते हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से। पर डेली कुछ ना कुछ इस्लामिक बातें आती है अकायद के हवाले से। नंबर है 9000191530। लिसन टू मी अगेन वंस मोर, 9000191530। ये बुखारी शरीफ है। ये तो मैं लाया था आप लोग को हदीस शरीफ सुनाने के लिए, आजकल बुखारी शरीफ लेके चलता हूँ। तो बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ तालीम के हवाले से है। यह हदीस है अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। ये कुरान शरीफ के हवाले से है, और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ होते हैं लोगों के। वो कामयाब, वो कामयाब, वो कामयाब, वो कामयाब ना। बुखारी शरीफ में आया सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इसका मतलब अगर कोई पूछे पांचकूरा में सबसे अच्छा कौन है, तो कहिएगा गुलाम मुहीउद्दीन साहब। उलमाए किराम जो कुरान पढ़ रहे और पढ़ा, सीधा दिमाग में यही आना चाहिए। अगर ये जवाब दिया तो आपने बुखारी शरीफ से जवाब दिया, और अगर अपने हिसाब से सोचा नहीं वो उसके पास पैसा है, उसके पास शोरूम है, उसके पास ये है वो है, गए काम से। सीधा एक जवाब आना, जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, he is biggest than all person in your village। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।